Student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you गुजराती प्राइमर. आज हम लोग गुजराती प्राइमर की बुक्स में से स्टेप 32 पढ़ेंगे. 1. चित्रों जुओ, शब्दों वाँचो अने लखो. यहाँ पे देखो, ये बंडी की पिक्चर्स है जिसे हम वेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में. यहाँ पे ये नारंगी की पिक्चर्स है जिसको हम इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं. तो यहाँ पे ब प्लस बिंदी इक्वल टू ब के ऊपर बिंदी है तो बन पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? बन. तो पूरा शब्द यहाँ पे देखो लिखा है, ब के ऊपर बिंदी है और डने दीर्घ डी, बंडी. तो यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है. र प्लस बिंदी इक्वल टू र के ऊपर बिंदी है तो र, रंग पढ़ते हैं जिसका पूरा वर्ड्स बनता है नारंगी और जिसको हम इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं. अब ये जो हमने पिक्चर्स देखे उनके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. हम पहले लिखेंगे बंडी. बंडी, ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बंडी. बंडी बंडी, ये भी ये सेम वर्ड्स लिखा हुआ है. बंडी बंडी बंडी. ये जो शब्द है वो शब्द तुम लोगों को नीचे की 2 लाइन में लिख के कॉपीराइट करना है. अब यहाँ पे देखो, नारंगी, नारंगी, नारंगी. ये जो शब्द लिखा हुआ है वही शब्द तुम लोगों को नीचे की 2 लाइन में लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है. अब हम नीचे देखेंगे 2 नंबर में, वाँचो अने लखो. यहाँ पे देखो, ये श है, श के ऊपर षष्कोण का स है, इसके ऊपर बिंदी बनी हुई है जिसे हम पढ़ेंगे शम शम शम, है ना. तो ये जो लिखा है शम, वही शम तुम लोगों को नीचे की 3 लाइन में लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है. ये भी देखो, ये श, तो स के ऊपर बिंदी बनी हुई है ना. तो इसे पढ़ेंगे सन सन सन. तो ये जो अक्षर है वो अक्षर तुमको ये नीचे की 3 लाइन में लिखना है अच्छे राइटिंग में और साथ में पढ़ना भी है. ये अक्षर है हम. हम, तो ह के ऊपर बिंदी बनी है तो इसे क्या पढ़ेंगे? हम. तो ये है हम हम हम. तो ये जो अक्षर है वही तुम लोगों को नीचे की 3 लाइन में लिखना है और पढ़ना भी है. अब हम नीचे 3 नंबर में देखते हैं, वाँचो अने लखो. यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो तुमको नीचे की लाइन में यानी कॉपीराइट करना है. जैसे हम पढ़ेंगे पंडित. प के ऊपर देखो बिंदी बनाई हुई है. यहाँ पे डने ड को या रस्वे, इसे रस्वे बोलते हैं, और त पंडित, पंडित. अब यहाँ पे ये शब्द देखेंगे, यहाँ पे अ के ऊपर बिंदी बनाई है तो अंगूठो. अंगूठो कौन सा शब्द बनेगा? अंगूठो. अब आगे देखेंगे, यहाँ पे स के ऊपर बिंदी बनाई है तो संगीत, संगीत. क्या पढ़ेंगे ये शब्द को? संगीत. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ अ के ऊपर बिंदी बनाई है तो पढ़ेंगे इसको अंजीर. अंजीर. क्या पढ़ेंगे? अंजीर. अब देखो, म के ऊपर बिंदी बनाई है तो हम पूरा शब्द कैसे पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे मंदिर, मंदिर, मंदिर. अब ये जो हमने जैसे पढ़ा पंडित, अंगूठो, संगीत, अंजीर, मंदिर, ये शब्द तुम लोगों को नीचे की 3 लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ना भी है. अब हम पीछे देखेंगे, पगलू 33 यानी स्टेप 33. आगे हमने स्टेप कौन सा देखा? 32 देखा. अब ये है 33 नंबर का स्टेप है. उसमें हम 1 नंबर देखेंगे, चित्रों जुओ, शब्दों वाँचो अने लखो. यहाँ पर देखो, गोलंदाज. यहाँ पे ल प्लस बिंदी इक्वल टू ल, लम. यानी यहाँ पे
ल के ऊपर बिंदी है तो उसका ही यहाँ पे पूरा शब्द बना हुआ है, वो पढ़ना है। गोलंदाज, गोलंदाज। अब इसे पढ़ेंगे, देखो स प्लस बिंदी इक्वल टू संग, संग पढ़ते हैं। किसे क्या पढ़ते हैं? संग। तो पूरा शब्द बनता है यहाँ पे देखो, संगाड़ियों, संगाड़ियों। क्या पढ़ेंगे इसे? संगाड़ियों। अब देखो नीचे इस शब्द पढ़ेंगे हम, गोलंदाज, गोलंदाज। तो वही ए गोलंदाज जो शब्द लिखा हुआ है वो तुमको यहाँ नीचे की 3 लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है और पढ़ना भी है। यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है संगाड़ियों, संगाड़ियों। ये संगाड़ियों जो शब्द है वही तुमको ये 2 लाइन में लिखना है और साथ में पढ़ना भी है। अब हम नीचे देखेंगे 3 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में, यानी 2 नंबर में, वाँचो अने लखो। यहाँ अड़ बोलते, अड़ के ऊपर बिंदी बनाई है तो अणन, 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 अणन ऐसे क्या पढ़ते हैं? उसके ऊपर भार देना यानी वजन देके पढ़ना है शब्द को। तो अणन, अणंत, अणंत है ना। तो ये जो शब्द है वही शब्द तुम, अरे सॉरी जो अक्षर है ये अक्षर तुमको नीचे की 3 लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है और पढ़ना भी है। यहाँ पे ए है क्षम, क्षम, क्षम है ना। श के एक श है, क्षत्रिय का श, क्या बोलते हैं इसे? क्ष बोलते हैं। ये कौन सा अक्षर है? क्ष। उसके ऊपर क्या बनी है? बिंदी। तो उसके कैसे पढ़ेंगे हम? क्षम, क्षम, क्षम है ना। तो ये जो क्षम अक्षर है वही अक्षर तुमको 3 लाइन में लिखना है, कॉपीराइट करना है अच्छी राइटिंग में और साथ में पढ़ते भी जाना है। अब ये जो अक्षर है घ्न, घ्न के ऊपर बिंदी बनाई है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ज्ञम, ज्ञम। क्या पढ़ेंगे? ज्ञम, ज्ञम, ज्ञम है ना। ये जो ज्ञम अक्षर है वही अक्षर तुमको नीचे की 3 लाइन में लिखना है अच्छी राइटिंग में और साथ में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ना भी है। अब हम 3 नंबर में देखेंगे, वाँचो अने लखो। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो तुम लोगों को कॉपीराइट करना है अच्छी राइटिंग में और साथ में पढ़ते भी जाना है। जैसे हम पहला वर्ड्स देखेंगे, गंजावर, गंजावर। देखो यहाँ पे ग के ऊपर बिंदी बनाई हुई है तो उसके ऊपर हम यानी देखो कैसे पढ़ेंगे, गंजावर, गंजावर। ये भी तुमको 3 लाइन में लिखना है और कॉपीराइट करके लिखना है और पढ़ना भी है। यहाँ पे देखो च के ऊपर बिंदी बनाई है तो पूरा शब्द कैसे पढ़ेंगे हम? चंडी पाठ, चंडी पाठ। कैसे पढ़ेंगे? चंडी पाठ, चंडी पाठ। अब हम आगे देखेंगे, समारंभ, समारंभ। ये र के ऊपर बिंदी बनाई है तो पूरा शब्द समारंभ, रंभ, र के ऊपर यानी भार देके यानी वजन देके उसके ऊपर ये शब्द अक्षर पढ़ना है तो पूरा शब्द बनेगा समारंभ। अब देखो यहाँ प के ऊपर बिंदी बनी हुई है, पंचकोण, पंचकोण, पंचकोण। कौन सा शब्द बनेगा ये? पंचकोण। जैसे हमने ये शब्द वापस से पढ़ेंगे, गंजावर, चंडीपाठ, समारंभ, पंचकोण। ये जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं वही शब्द तुम लोगों को नीचे की 3 लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ते भी जाना है। यहाँ पे स्टेप 33 पूरा होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 71 पे एक्टिविटीज़। 1 नंबर, समान अक्षरों फरते वर्तुल यानी गोल करो। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एक जैसा अक्षर है, एक से ज़्यादा सेम अक्षर है, उसके ऊपर हमको क्या बनाना है? सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल। जैसे यहाँ पे देखो ये धम, 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 धम और ये धम है ना, एक से ज़्यादा है ना।
ये जो चम है, मम है, नम, वम, पम और ये कम है ना, ये वो सिंगल सिंगल अक्षर है। और ये जो धम अक्षर है वो एक से ज़्यादा है। तो उसके ऊपर हम सब में क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्कल। तो इसके ऊपर सर्कल बनेगा। अब हम नीचे देखेंगे 2 नंबर में, कौंसમાંથી યોગ્ય અક્ષરો વડે શબ્દો पूरा करो। यहाँ पे देखो 1 नंबर में, यहाँ कौंस में 2 अक्षर दिए गए हैं। उसमें से जो सही अक्षर है वो अक्षर हमको ब्लैंक्स में लिखना है, खाली जगह में लिखना है और पूरा करना है, पूरा शब्द बनाना है। जैसे हम 1 नंबर में देखेंगे ब्लैंक्स ध, तो यहाँ पे ब्लैंक्स कौंस में घन, घन और कम, कम 2 अक्षर दिए हैं। तो सही अक्षर यानी सही आंसर कौन सा है, घन। तो यहाँ पे हमको घ के ऊपर बिंदी है वो वाला अक्षर लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा गंध, गंध। अब हम 2 नंबर में देखेंगे, यहाँ पे देखो खाली जगह त, तो यहाँ पे दांत और पान, दा और पान, वो शब्द 2 अक्षर लिखे हैं। उसमें से कौन सा सही अक्षर आएगा, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे दांत, दांत, ये आएगा आंसर में दांत। पूरा शब्द क्या बनेगा, दांत। अब हम 3 नंबर में देखेंगे, यहाँ पे देखो ये भी गलत है। यहाँ पे ब्लैंक्स त, तो यहाँ पे 2 कौंस में अक्षर दिए हैं, दी और बी, दी और बी है, तो उसमें से भींत, भींत, भींत। तो हमको ए वाला है वो आंसर यहाँ पे लिखना है भींत। पूरा शब्द क्या बनेगा, भींत। अब हम 4 नंबर में देखेंगे, ये भी गलत है। यहाँ पे मन तीर, मन, मन शब्द आएगा। यहाँ पे ब्लैंक्स दीर, तो ये मन और बन, वो 2 अक्षर है, उसमें से मन, मन आएगा यहाँ पे आंसर। तो पूरा शब्द बनेगा मंदिर, मंदिर। अब हम देखेंगे 3 नंबर में, अ, टन ने टन वड़े जोड़ो। तो यहाँ पे देखो एलिफेंट की पिक्चर्स बनी हुई है। यहाँ बीच में ट के ऊपर बिंदी बना के पूरा सर्कल बना के ये अक्षर लिखा हुआ है। तो इसके आसपास में बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं अलग अलग, लेकिन ये जो बीच में सर्कल में जो अक्षर है टन है ना, ऐसा अक्षर एक से ज़्यादा हो उसको उसके साथ बीच वाले सर्कल के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अलग अलग यानी अक्षर दिए हैं, कम, डम, ठम, टम, ढम, छम, टम, झम, धम, टम, टम, उन है ना। तो यहाँ जो बीच में जो अक्षर है, ऐसा अक्षर जितने भी है यहाँ आसपास में, एलिफेंट के आसपास में जितने भी अक्षर है उसको ये बीच वाले टर्न के साथ मैच करना है। तो देखो यहाँ पे ए है, इसको इसके साथ मैच करेंगे, इसको भी टर्न के साथ मैच करेंगे, इसको भी टर्न के साथ मैच करेंगे, ये तो मैच किया हुआ है, और इसको भी यहाँ मैच करेंगे। तो बीच में जो सर्कल में जो अक्षर है वो उसमें एलिफेंट के आसपास में जो ऐसा अक्षर है उसको उसके साथ मैच करना है। सबको नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सबको साथ में ही मैच कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। यहाँ बीच में जो अक्षर है वैसा अक्षर ही सेम होना चाहिए, उसको उसके साथ ही मैच करना है। अब हम ब में देखेंगे, मन ने मन साथे वड़े जोड़ो। यानी देखो ए भी एलिफेंट की पिक्चर से, इसमें भी म के ऊपर बिंदी बना के अक्षर लिखा हुआ है और सर्कल छोटा सा बनाया हुआ है, और जो ए एलिफेंट है उसके आसपास में अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं। तो जो बीच वाला सर्कल के अंदर जो अक्षर लिखा हुआ है वैसा अक्षर ही आसपास में जहाँ भी दिखे उसको उसके साथ बीच वाले सर्कल के साथ, बीच वाले सर्कल में जो अक्षर लिखा है उसको उसके साथ मैच करना है। जैसे यहाँ देखो अलग अलग अक्षर दिए गए हैं,
देखो यहाँ पढ़ेंगे भम, नम, मम, चम, छम, छम, मम, छम, क्षम, मम, क्षम, मम, बम, मम, है ना। ये जो अक्षर है, तो जो बीच वाले अक्षर में कौन सा सर्कल में कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, मम, तो इसको ऐसा अक्षर कहाँ है आसपास में है, हाँ है, ये है, इसको इसके साथ मैच करेंगे, इसको इसके साथ। तो जहाँ पे म के ऊपर बिंदी वाला अक्षर दिखे उसको उसके बीच वाले अक्षर के साथ मैच करना है। समझ में आया कि नहीं? वापस से समझा रही हूँ, ध्यान रखो। ये एलिफेंट के आसपास बहुत सारे अक्षर अलग अलग लिखे हुए हैं और बीच में सर्कल बना के म के ऊपर बिंदी वाला अक्षर भी लिखा हुआ, जिसे हम पढ़ेंगे मन, है ना। तो ऐसा बीच में जो अक्षर है वही अक्षर को आसपास में से, एलिफेंट के आसपास से ढूंढ के उसको उसके साथ मैच करना है। अब हम नीचे देखेंगे 4 नंबर में, चित्रों ने તેમના शब्दों સાથે जोड़ो। तो यहाँ पे 2 पिक्चर दी गई है लेफ्ट और राइट साइड पे। तो यहाँ बीच में यानी शब्द लिखे हैं उंदर, कंगन, घंट, पंखो। तो यहाँ पिक्चर को देख के उसको उसके शब्द के साथ मैच करना है। एक इसके पिक्चर से घंट की, तो इसको घंट शब्द के साथ मैच करना है। एक इसकी पिक्चर से फैन की यानी पंखे की, तो इसको इसके पंखो लिखा हुआ है उसको उसके साथ मैच करना है। यहाँ पे देखो एक कंगन की पिक्चर से, तो उसको उसके शब्द के साथ कंगन शब्द के साथ मैच करना है। और ये है उंदर यानी चूहा, है ना। तो ये उंदर को उंदर के शब्द के साथ मैच करना है। वापस से देखो, घंट को घंट शब्द के साथ मैच करना है, पंखे को पंखा शब्द के साथ मैच करना है, उंदर को उंदर शब्द के साथ मैच करना है और कंगन को कंगन शब्द के साथ मैच करना है। इस तरह से जो सही पिक्चर्स है, जो सही चित्र है, उसको उसके शब्द के साथ मैच करना है। 5 नंबर, समान शब्दों जोड़ो। यहाँ पे देखो जो शब्द लिखे हुए हैं नीचे भी सेम वही शब्द लिखे हैं, लेकिन खाली जगह चेंज किया हुआ है। तो जो एक जैसा शब्द है उसको उसके साथ हमको मैच करना है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, रंग, खांड, वंदन, शंकर, अंगूठो, है ना। और नीचे के शब्द कौन कौन से वो पढ़ेंगे, वंदन, शंकर, अंगूठो, रंग, खांड। तो ये दोनों ऊपर और नीचे के जो शब्द है वो एक जैसे ही है, लेकिन खाली जगह चेंज करके हमने लिखे हैं शब्द। तो हमको जो सेम शब्द है उसको उसके साथ हमको मैच करना है। जैसे पहला शब्द है कौन सा है, रंग, तो यहाँ रंग को हम रंग शब्द के साथ मैच करेंगे। सेकंड में है कौन सा शब्द है, खांड, तो खांड को खांड शब्द के साथ मैच करेंगे। थर्ड में है वंदन, तो वंदन को वंदन शब्द के साथ मैच करेंगे। फोर्थ में है शंकर शब्द लिखा हुआ है, तो शंकर को शंकर शब्द के साथ मैच करेंगे। और लास्ट में है अंगूठो, है ना। एक कौन सा शब्द है, अंगूठो, तो अंगूठो को अंगूठो शब्द के साथ मैच करेंगे। इस तरह से जो सेम शब्द है, जो एक जैसे शब्द है, उनको उनके साथ यहाँ पे मैच करना है। अब हम नीचे देखेंगे 6 नंबर में 6 नंबर में, चित्रों જોઈ કૌંસમાંથી યોગ્ય शब्दों લખો। देखो यहाँ कौंस दिया गया है, उसमें यानी अलग अलग शब्द लिखे हैं, जैसे कि हंस, पलंग, पतंग, संगाड़ियों, शंख, चप्पल, है ना। ये जो शब्द लिखे हैं उसमें से जो सही यहाँ पे पिक्चर्स भी दी गई है, ये शंख की पिक्चर से, ये हंस की पिक्चर से, ये चप्पल की पिक्चर से और ये पलंग की पिक्चर से। तो ये जो यहाँ पे नाम लिखे हैं वो कौन सी पिक्चर्स का नाम है, जो सही पिक्चर्स है उसको उसका नाम हमको नीचे की लाइन में लिख के बताना है। जैसे हम देखेंगे ये किसकी पिक्चर से, शंख की पिक्चर से। तो यहाँ हम शब्द में क्या लिखेंगे, शंख। तो यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ है ऊपर, उसमें यानी कौंस में
उसका आंसर लिखा हुआ है, ये रहा शंख। ये जो शंख लिखा है वो शंख पिक्चर्स के नीचे की लाइन में लिखना है शंख, शंख। ये किसकी पिक्चर्स है? हंस की। तो इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, शब्द में लिखेंगे। इसका आंसर भी यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये रहा हंस, है ना। क्या लिखा हुआ है? हंस। तो ये हंस शब्द है वो हमको हंस पिक्चर्स के नीचे की लाइन में लिखना है, हंस, हंस। अब हम नीचे देखेंगे, नीचे की पिक्चर्स में ये किसकी पिक्चर्स है? चप्पल की, है ना। तो इसकी ये चप्पल की पिक्चर्स है, तो उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, शब्द में लिखेंगे। इसका आंसर भी पैराग्राफ में, ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये रहा चप्पल, है ना। तो ये जो चप्पल लिखा हुआ है वो हमको नीचे की लाइन में लिखना है, चप्पल, चप्पल। ये पिक्चर्स किसकी है? पलंग की। तो इसका नाम भी यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये रहा पलंग, है ना, पलंग। तो ये जो शब्द है वही शब्द तुम लोगों को नीचे यहाँ पलंग के पिक्चर्स के नीचे लिखना है, पलंग। देखो यहाँ पे और भी पिक्चर्स है, एक इसकी पिक्चर्स है पतंग की, है ना। तो इसका भी नाम ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, पतंग, पतंग, पतंग। तो ये जो पतंग शब्द है वही तुमको ये पतंग पिक्चर्स के नीचे शब्द में लिखना है, पतंग। और देखो ये संगाड़ियों, तो इसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, संगाड़ियों, संगाड़ियों। ये जो नाम है वही नाम तुमको ये संगाड़ियों की पिक्चर्स के नीचे लिखना है, संगाड़ियों, संगाड़ियों। अब इस तरह से जैसे कि हम वापस से पढ़ेंगे, ये शंख की पिक्चर से तो शंख लिखेंगे, ये हंस की पिक्चर से तो हंस लिखेंगे, ये पतंग की पिक्चर से तो यहाँ पे पतंग लिखेंगे, ये चप्पल की पिक्चर से तो हम नीचे चप्पल लिखेंगे, ये पलंग की पिक्चर से तो यहाँ पे हम पलंग लिखेंगे, ये संगाड़ियों की पिक्चर से तो यहाँ पे संगाड़ियों लिखेंगे। अब हम देखेंगे नीचे 7 नंबर, जोइने सामे लखो। यानी यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनको देख देख के अच्छी राइटिंग में हमको कॉपीराइट करना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है डंख, तो हमको ये जो शब्द है डंख वो सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, डंख। ये है अंजीर, कौन सा शब्द है? अंजीर, तो हमको सामने अच्छी राइटिंग में अंजीर लिखना है। ये शब्द है संगीत, संगीत, तो ये शब्द भी हमको सामने संगीत, संगीत लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये शब्द है सांझ, तो ये सांझ शब्द है वही शब्द हमको सामने अच्छी राइटिंग में सांझ लिखना है। ये शब्द है वाणंद, तो वाणंद शब्द भी हमको कॉपीराइट करना है सामने। ये शब्द है गंजावर, तो गंजावर शब्द भी हमको सामने लिखना है, गंजावर। यहाँ पे हम देखेंगे ये शब्द है जंगल, तो जंगल शब्द भी हमको सामने जंगल लिखना है। ये शब्द है पंडित, तो पंडित शब्द भी हमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, पंडित। और ये लास्ट में शब्द है समारंभ, समारंभ, तो ये शब्द भी हमको सामने की लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है, समारंभ। इस तरह से तुम लोगों को यहाँ जो शब्द दिए हैं उसको देख देख के सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, कॉपीराइट करना है और साथ में रीडिंग भी करना है। अब हम नीचे देखेंगे 8 नंबर में, अक्षरों बोलो અને क्रमમાં लखो। यहाँ पे 2 अक्षर लिखे हुए हैं और आगे जो नहीं है वो मैं लिखाती हूँ, वैसे तुम लोगों को नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है। जैसे यहाँ पे क के ऊपर बिंदी है, कम, खम, गम, गम, चम, छम, झम, झम, ढम, टम, ठम, डम, धम, अणम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, रम, बम, भम, मम, यम, रम, लम। यहाँ पे वापस से पढ़ेंगे हम, डम, डम, अणम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम,
बम भम मम यम रम लम वम शम 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 हम अड़म क्षम ग्नम। जैसे अक्षर मैंने पढ़ाए हैं वैसे अक्षर तुमको पढ़ना भी है, और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे अक्षर लिखवाए हैं वैसे तुम लोगों को भी नोटबुक में देख देख के लिखना है। वापस से मैं पूरा रीडिंग करा रही, ध्यान रखो यहाँ पे। कम खम घम घम चम छम झम झम टम ठम डम ढम अणम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम 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 हम अणम क्षम ग्नम। ये जो अक्षर है वही अक्षर तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में लिखते भी जाना है, और जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ना भी है। अब हम देखेंगे 9 नंबर, वाँचो अने लखो। यहाँ पे भी देखो ये जो शब्द है लिखे हुए उसको तुम लोगों को अच्छी राइटिंग में सामने लिखना है, यानी कॉपीराइट करना है, और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ना भी है। जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है, पांख। पांख, तो तुमको सामने भी पांख लिखना है। कूंची, सेकंड में कौन सा शब्द है, कूंची, तो यहाँ पे तुमको कूंची लिखना है। ये शब्द है सुंदर, तो तुमको यहाँ पे सुंदर लिखना है। ये शब्द है संतान, तो यहाँ पे तुमको संतान शब्द लिखना है। ये शब्द है मंजीरा, तो यहाँ पे तुमको मंजीरा लिखना है। ये शब्द है भंडार, तो तुमको यहाँ पे भंडार लिखना है। ये शब्द है पाथरणु, पाथरणु, तो ये भी तुमको यहाँ पे पाथरणु अच्छी राइटिंग में लिखना है। अब हम आगे देखेंगे, ये शब्द है चांच, तो तुमको यहाँ पे चांच शब्द लिखना है। ये शब्द है वांकू, वांकू, तो यहाँ पे तुमको वांकू लिखना है। ये शब्द है अंकित, तो तुमको यहाँ पे अंकित लिखना है। ये शब्द है पंगत, तो तुमको यहाँ पे पंगत लिखना है। ये शब्द है खंजरी, 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 तो तुमको यहाँ पे खंजरी शब्द लिखना है। ये शब्द है ढिंगली, तो तुमको यहाँ ढिंगली शब्द लिखना है। ये शब्द यहाँ पे है सरजाम, सरजाम, तो यहाँ पे तुमको सरजाम लिखना है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है छींक, तो तुमको यहाँ पे छींक शब्द लिखना है। ये शब्द है ऊंचू, तो यहाँ पे तुमको ऊंचू लिखना है। ये शब्द है झांझर, तो तुमको यहाँ पे झांझर लिखना है। ये शब्द है आनंद, तो तुमको यहाँ पे आनंद लिखना है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आनंद, इस तरह से लिखना है आनंद। ये शब्द है कंसारी, तो यहाँ पे तुमको कंसारी लिखना है। ये शब्द है मांदरियू, मांदरियू, तो तुमको यहाँ पे मांदरियू लिखना है। ये शब्द है बंधारण, तो तुमको यहाँ पे बंधारण लिखना है। जैसे मैं वापस से शब्द पढ़ती हूँ, तुम ध्यान से देखो, वैसे तुमको पढ़ना भी है और अच्छे राइटिंग में कॉपीराइट भी करना है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ये शब्द है पांख, कूंची, सुंदर, संतान, मंजीरा, भंडार, पाथरणु, चांच, वांकू, अंकित, पंगत, खंजरी, ढिंगली, सरजाम। ये शब्द है छींक, ऊंचू, झांझर, आनंद, कंसारी, मांदड़ियू, बंधारण। ये जो शब्द जैसे यहाँ पे मैंने पढ़े हैं वैसे वही शब्द तुम लोगों को सामने के लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है, और जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ना है। अब हम नीचे देखेंगे 10 नंबर में, वाँचो अने लखो। ये पूरे वाक्य बनाए गए हैं, जैसे हम पढ़ेंगे। ये भी तुम लोगों को ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस तुमको कॉपीराइट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंडला बंदर छे, तो ये जो कंडला बंदर छे ये वाक्य है वो पूरा तुमको सामने लिखना है अच्छी राइटिंग में, कंडला बंदर छे। सेकंड में देखेंगे मंजू लंगड़ी रमे छे, तो तुमको यहाँ पे लिखना है मंजू लंगड़ी रमे छे। यहाँ पे है ये सेंटेंस है वसंत मुंबई जाए छे, तो तुमको लिखना है वसंत मुंबई जाए छे।
વંદનાની વીંટીમાં નંગ છે, तो तुमको भी यहाँ पे लिखना है वंदनानी वींटीमा नंग छे। तिरंगा झंडा ने वंदन करो, तो यहाँ पे तुमको लिखना है तिरंगा झंडा ने वंदन करो। यहाँ पे देखो लास्ट में है संजना चंदन घसे छे, तो तुमको यहाँ पे लिखना है संजना चंदन घसे छे। यहाँ पे तुम लोगों को ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, वही वाक्य तुम लोगों को सामने की लाइन में कॉपीराइट करना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, और जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ना है। वापस से मैं एक बार पढ़ा रही हूँ, ध्यान रखो। यहाँ पे कंडला बंदर छे, मंजू लंगड़ी रमे छे, वसंत मुंबई जाए छे, वंदनानी वींटीमा नंग छे, तिरंगा झंडा ने वंदन करो, संजना चंदन घसे छे। वापस से संजना चंदन घसे छे। इस तरह से जो ये सेंटेंस है वही सेंटेंस तुमको यहाँ पे कॉपीराइट करना है, और जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ना भी है। यहाँ पे हम आज यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।